नमस्कार दर्शकों, लाइफ टाइम टीवी में आपका स्वागत है। और आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो तस्वीर है यहाँ पर हम आपको बता दें, ये यहाँ पर जो वेस्ट लकड़ है उससे ये तस्वीर यहाँ पर कलाकृति यहाँ पर बनाई गई है। और हम आपको बता दें, जिस तरह से वेस्ट टू वंडर का नगर निगम द्वारा पहल शुरू की गई है, उसी के तहत ये नगर निगम द्वारा बच्चों को और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर कलाकृति बनाई गई है। और यहाँ पर बेंचेस, जो यहाँ पर लकड़ वेस्ट पड़े होते हैं बरसात के कारण, यहाँ पर जो लकड़ियाँ वेस्ट हो जाती हैं उनके द्वारा ये कलाकृतियाँ और ये बेंचेस यहाँ पर बनाए गए हैं। और आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की कलाकृतियाँ पूरे शहर भर में कुछ दिन पहले यहाँ पर ये मुहिम शुरू की गई थी और ये जगह जगह ये बेंचेस यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और इसी के साथ बच्चों को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि अगर बात की जाए पूरे देश भर से पर्यटक शिमला आते हैं, तो बच्चों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर ये कलाकृति यहाँ पर बनाई गई है। और इसी प्रकार की एक वेस्ट टू वंडर की पहल नगर निगम द्वारा यहाँ पर शिमला शहर में महापौर सुरेंद्र चौहान द्वारा शुरू की गई है। काफ़ी काबिल तारीफ़ यहाँ पर पहल की गई है। लेकिन अगर बात की जाए पूरे बरसात में यहाँ पर काफ़ी लकड़ी वेस्ट हो जाती है। बात की जाए बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष भी यहाँ पर सड़ जाते हैं। और अगर उस लकड़ी का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी अच्छी पहल यहाँ पर ये की गई है। और आप देख रहे हैं कि बच्चों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर इस पे यहाँ पर गुब्बारे भी लगाए जा रहे हैं। और ये काफ़ी बेहतरीन पहल नगर निगम शिमला की। और इस मौके पर महापौर सुरेंद्र चौहान भी यहाँ पर उपस्थित हैं। इनसे बात भी करेंगे कि क्योंकि इस प्रकार की ये जो पहल की गई है, वेस्ट टू वंडर की ये जो पहल शिमला में शुरू की गई है, जिसके तहत यहाँ पर काफ़ी कलाकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई, बेंचेस यहाँ पर बनाए गए और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ये बेंचेस यहाँ पर रखे जा रहे हैं। और यहाँ पर ये कलाकृति इस समय माल रोड पर रखी गई है। रोटरी टाउन हॉल के बिल्कुल साथ ये कलाकृति रखी गई है। और ये हम आपको बता दें, पूरी वेस्ट लकड़ी से यह कलाकृति यहाँ पर बनाई गई है, जो बच्चों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पे बनाई गई है। विश्व भर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं और उनके आकर्षण का केंद्र ये कलाकृतियाँ यहाँ पर बन रही है। ये कलाकृतियाँ यहाँ पर बन रही है क्योंकि कुछ दिन पहले नगर निगम द्वारा ये पहल यहाँ पर शुरू की गई थी, जिसके तहत आप ये देख सकते हैं लकड़ी के ये जो वेस्ट पड़ी लकड़ होती है उसके ये बैठने के लिए बेंचेस बनाए गए हैं, उनको तराश कर। और कुछ बेंचेस ऐसे भी हैं जिन पर नक्काशी भी यहाँ पर की गई है। और वहीं पर ये कलाकृति एक अब पहल यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर बेहतरीन पहल नगर निगम शिमला की वेस्ट टू वंडर के तहत यहाँ पर ये जो कलाकृतियाँ यहाँ पर बनाई जा रही है। और आज इसे मॉल रोड पर लगाया जा रहा है। मॉल रोड के बिल्कुल यहाँ पर शहर के बीचों बीच रोटरी टाउन हॉल परिसर के साथ ये जगह है जहाँ पर ये कलाकृतियाँ लगाई जा रही हैं। और इससे पहले भी यहाँ पर महापौर नगर निगम ने कहा था कि ये जो वेस्ट टू वंडर की पहल शुरू की गई है, इसके तहत जितनी भी शहर भर में वेस्ट पड़ी जो लकड़ी होती है, जो सड़क किनारे सड़ रही होती है, उसका उपयोग यहाँ पर शिमला की सुंदरता के लिए किया जाएगा। और उसी कड़ी के तहत यहाँ पर आज ये नगर निगम शिमला द्वारा ये कलाकृति भी बनाई गई है। क्या कहते हैं आप, ये जो नगर निगम शिमला की वेस्ट टू वंडर की ये जो पहल है, किस तरह की पहल इसको आप मानते हैं? क्योंकि शिमला की बात की जाए तो इस प्रकार की शिमला वैसे ही अपनी सुंदरता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। और यहाँ पर हिस्टोरिकल इमारतें भी हैं। और उसके साथ ही अगर इस तरह की यहाँ पर कलाकृतियाँ लगाई जाएं तो काफ़ी बेहतरीन पहल यहाँ पर नगर निगम शिमला की ये कही जा सकती है।
और महापौर नगर निगम सुरेंद्र चौहान से इस बाबत बात भी करेंगे कि आने वाले समय में और क्या क्या। और हम आपको बता दें कि ये जो कलाकृति बनाई गई है इसमें स्लोगन्स भी लिखे जाएंगे, ग्रीन शिमला, एनवायरनमेंट क्लीन, जिससे लोगों को जागरूक भी किया जाएगा और एक संदेश भी लोगों को इसके माध्यम से दिया जाएगा, जहां पर बच्चे के लिए वो मेरे को धक्के मार के आगे बचा दिया डीसी। चलो नीचे कर लोगों नीचे कर यार 2 मिनट तो रुक जाओ। तू नीचे तो मेरे को पकड़ाओ सर, थोड़ा सा घूमो लो इसके साथ पहल की गई है देश को बंडल की, क्या इसकी पीछे की वजह है और क्या। चलो जी विक्रांत भाई। देखिए, अब आपने देखा होगा कुछ दिन पहले से हमने एक मुहिम चलाई थी शिमला में, जो देवदार की और दूसरे पेड़ों की लकड़ी जो नालों में या बहुत जगह से गिरी हुई है, जो वेस्ट पड़ी हुई है, उसके लिए उसी के थ्रू हम उसको एक बैठने के लिए, लोगों को बैठने के लिए एक स्टूल्स कहें या बेंचेस कहें, उसको बना रहे हैं। जिसमें आज उसकी दूसरी कड़ी थी जिसमें हमने एक छोटा सा रोबोट और इसको वेस्ट लकड़ी से बनाया, जिसमें एक मैसेज हम लिखेंगे कि ग्रीन शिमला और सफाई का विशेष ध्यान रखें, और एक सेल्फी पॉइंट भी बनेगा और ये कई जगह हम इसको लगाएंगे। इसके बाद हम जोधा निवास जाएंगे और इसके साथ ही हम कालीबाड़ी से निचले वाला हमारा जो ईजी ऑफिस की तरफ रोड है, वहाँ हम बेंचेस के लगाएंगे। इसके लिए पीछे मंशा है कि जो हमारा वेस्ट टू वंडर जिसको हम कहते हैं, जहाँ दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, वो किसी न किसी काम में ज़रूर काम आती है, उसका रीयूज़ किया जा सकता है। उसी संदर्भ में शिमला की पहचान है देवदार एक पहचान है शिमला की। इसकी जो वेस्ट लकड़ी है उसको हम इसका बैठने के लिए लोगों के लिए सुविधा दे रहे हैं। तो इसी संदर्भ में आज हमने इस काम को शुरू किया और अभी 2-3 जगह हम और जाएंगे। जोधा निवास जहाँ हमारा दादा दादी पार्क बन रहा है, उसके साथ उसको उस जगह को ब्यूटीफाई करेंगे। फिर हम ईजी ऑफिस की तरफ जाएंगे जहाँ, और शिमला के विभिन्न जहाँ हमारे पार्क्स बने हुए हैं वहाँ पर भी बैठने के लिए व्यवस्था की जाएगी। सर, जिस तरह से आपने वेस्ट टू वंडर की ये पहल शुरू की गई है, और इससे पहले भी हमने आपसे पूछा था कि यहाँ पर करोड़ों की संपत्ति सड़क किनारे बर्बाद पड़ रही है, तो सरकार के समक्ष वो मुद्दा उठाया गया क्योंकि वो भी यहाँ के शहर के सौंदर्यीकरण के लिए इस्तेमाल हो सकती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास भी इस बात को ज़रूर रखूँगा और मैं लिखित में रूप में भी दूँगा। ना केवल शिमला में बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में वन की जो संपदा है बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं और वो सड़ जाते हैं, किसी काम नहीं आते। लेकिन अगर हम इसको सोर्स ऑफ इनकम के थ्रू भी करें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हमको संपर्क कर रहे हैं कि क्या ये बेचने के लिए रखे हैं क्या, लेकिन हमने लोगों की सुविधा के लिए बैठने के लिए रखे हैं। लेकिन अगर इसको बड़े लेवल पर सरकार भी इस पर अगर तवज्जो दे और ध्यान दे, जैसे हम माननीय मुख्यमंत्री जी हमें कहते हैं कि वन की जो संपदा है वो उसको हम वेस्ट नहीं कर सकते और हमारा ये काम आ सकती है। बहुत सारा जो ये बैठने के लिए और बड़े सुंदर लगते हैं, लोग इसको बैठना पसंद करते हैं और दियार का ये अपनी एक अलग सा इसका चार्म है बैठने का। और एक मैं सरकार को भी इसके माध्यम से ज़रूर लिखूँगा। सर, आज एक और मामला जो है ना लंगूर के काटने का, जो तोग रेलवे स्टेशन पे आया है, स्थानीय व्यक्ति को बहुत गंभीर रूप से। हाँ, मेरे पास आया है, मेरे पास, और मेरे अभी जो हमारे CCF है उनसे भी मैंने बात की है और इसको लेकर के मेरे पास पहले भी आया, क्योंकि वो जो मेरे पास उन्होंने कहा है कि हम 8-10 दफ़ा वहाँ पर गए थे लेकिन स्पॉट में नहीं पकड़ में आ रहा है, तो मैंने आज उनको दोबारा बुलाया, उसको हम करने जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है सर, नगर निगम की जब बैठक हुई थी तो हंगामा हुआ था। मैं इसमें आपको भी दोषी नहीं मानता क्योंकि इसमें केंद्रीय कानून जी है। तो आपने उस दिन कहा था कि हम इस इश्यूज़ को टेकन अप विद स्टेट गवर्नमेंट करेंगे। बिल्कुल। तो आपकी उस विषय में क्या मुख्यमंत्री या सरकार के बिल्कुल मेरी बात भी हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखित में हमने लेटर भेजा है कि, और माननीय उच्च न्यायालय में भी हमने लिखित में दिया है कि मामले जो है ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है और जगह जगह रोज़ चाहे कुत्ते के काटने के या मंकीज़ के काटने के ये मामले आ रहे हैं। हमें इसमें ये अपना
जो सुझाव और हमें बताया जाए कि हमें, क्योंकि हमारी जो लिमिटेशंस है वो किस तरह की है और हम इससे ऊपर बाहर नहीं जा सकते हैं, तो और लॉ साइड से भी हम इसमें जानकारी ले रहे हैं और कोर्ट में भी अपनी तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं। और जो वाइल्ड लाइफ का इशू है उनको भी लिखित में मैंने दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिख के दे रहा हूँ। और हम जो मेरे ख्याल आज कल अगले कल से हम उसका कुत्तों का जो स्टेरिलाइजेशन है उसका कार्य हम जल्द शुरू कर रहे हैं। हमने आज तक का लास्ट डेट दी थी, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें काफ़ी काम पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था उन्होंने। जितने भी हमारे पास लोग आएंगे, चाहे एक भी आएगा, हमने उसको शुरू कर देना। सर, इन कुत्तों की बात की, यहाँ पे प्राइवेट डॉग्स भी हैं जो लोग यहाँ पर लेके आते हैं, क्या उन पर भी चेक रखा जा रहा है कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, और रजिस्टर नहीं है तो उन पर क्या फाइन यहाँ पर किया नहीं, जाए? बिल्कुल। हमने पिछले से 3-4 हाउस पहले हमने इसकी फ़ीस बढ़ाई है, 1000 हमने फ़ीस रखी है और ये कंपलसरी है। और हमने इसको और सख्ती इसका कानून बनाने जा रहे हैं। और इसका सख्ती से, मैं समझता हूँ कि जिन्होंने पेट्स पाले हैं और सभी लोगों को ये चाहिए कि हमारा लाइसेंस बने, और बनाना भी चाहिए। और ये कोई सबका कर्तव्य भी है। सफाई एक ऐसा इशू है, वो सबका कलेक्टिव वर्क होना चाहिए और हर आदमी को इसमें सहयोग भी करना चाहिए।